दोस्तों, ईरान की धरती पर इस वक्त जो उबाल दिख रहा है वो अब सिर्फ महंगाई प्रतिबंध या नारेबाजी नहीं रह गया। मामला उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सवाल सत्ता बदलने का नहीं बल्कि ईरान के भविष्य के बचने का बन गया है। तेहरान से लेकर मशहद और शिराज तक हवा में डर नहीं बल्कि बगावत की खामोशी तैर रही है। एक ऐसी चुप्पी जो तूफान से ठीक पहले आती है। सालों से दबाई गई आवाजें अब फटने को तैयार हैं। पाबंदियों से टूटी जनता, बेरोजगारी से हारी युवा पीढ़ी और सख्त नियमों से घुटती महिलाएं, सबका गुस्सा अब एक ही नाम पर आकर रुक रहा है, अली खमनई। जिस सुप्रीम लीडर के नाम पर पूरा सिस्टम खड़ा था, वही आज सवालों के घेरे में सबसे ऊपर खड़ा है। आखिर ईरान में ऐसा क्या बदल गया है कि सत्ता की नींव हिलती दिख रही है? क्या ईरान भारत में शामिल होगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान की सड़कों पर उठती आवाजें अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद नहीं रहीं। अब ये नारे पहचान, इज्जत और आने वाले कल की मांग कर रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं, जिस इस्लामी क्रांति का सपना दिखाया गया था वो हकीकत में बदला क्यों नहीं? डिग्रियां हैं मगर रोजगार नहीं। तेल से मालामाल देश में आम लोग जरूरतों के लिए कतारों में खड़े हैं और महिलाओं की जिंदगी अब भी बंदिशों में कैद है। इसी बेचैनी के बीच एक नाम बार बार लिया जाने लगा, भारत। जो तुलना कभी ऑनलाइन बहस थी वो अब सड़कों की बात बन चुकी है। लोग कह रहे हैं मजहब से नहीं, उस सत्ता से नाराज हैं जिसने मजहब को हथियार बना लिया। और जब विरोध को दबाने के लिए इंटरनेट बंद हुआ तो गुस्सा और भड़क गया। अब निशाना सीधे अली खमनई और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों पर है। सबसे आगे वही युवा थे, लेकिन उसी भीड़ में अचानक ऐसे नारे उभरे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत। कहीं इंडिया मॉडल चाहिए की गूंज थी तो कहीं मोदी जैसी लीडरशिप के नारे। ये किसी एजेंडे से निकले शब्द नहीं थे बल्कि उस देश से की गई एक तुलना थी जो वैश्विक दबाव के बावजूद अपने फैसले खुद करता है। यहीं से ईरान और भारत को जोड़ने वाली बहस ने आग पकड़ ली। कुछ लोग इसे भविष्य का विलय कहने लगे तो कुछ ने इसे एक गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक मोड़ की तरह देखना शुरू कर दिया। असल में भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं। सभ्यता से लेकर व्यापार तक सदियों पुरानी एक डोर दोनों को जोड़ती रही है। चाबहार पोर्ट हो या सांस्कृतिक रिश्ते, एक ऐसा भरोसा जो वक्त के साथ और मजबूत हुआ। कई ईरानी खुलकर कहते हैं कि भारत ने कभी उन्हें न मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया न सत्ता के नाम पर धोखा दिया। इसी उथल पुथल के बीच सत्ता के भीतर से एक और चौंकाने वाली खबर तैरने लगी। कहा जाने लगा कि अली खमनई खुद भारी दबाव में हैं। विरोध अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं बल्कि सिस्टम की दीवारों के अंदर भी दरारें दिखने लगी हैं। कुछ धार्मिक चेहरे अचानक खामोश हो गए, समर्थन धीमे धीमे खिसकने लगा। अफवाहें यहां तक पहुंची कि इस संकट से निकलने के लिए खमनई भारत की तरफ देख रहे हैं और कुछ हलकों में तो मोदी से गुप्त बातचीत की चर्चाएं भी होने लगीं। आज ईरान की जनता किसी एक रास्ते पर नहीं बल्कि सवालों के भंवर में खड़ी है। डर टूट चुका है और जब डर टूटता है तो इतिहास चुप नहीं रहता। अगर मौजूदा सिस्टम ने करवट नहीं ली तो ईरान को कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा और हर मोड़ पर एक ही नाम बार बार उभर रहा है, भारत। यही कहानी उस बिंदु पर आकर रुक जाती है जहां सत्ता खाली नहीं दिखती लेकिन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर जरूर लगती है। सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, हवा में बदलाव की वो गंध थी जो किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। ईरान अब पहचान में नहीं आ रहा था। जनता सत्ता बदलने नहीं, पूरे ढांचे को तोड़ने निकली थी। इसी उबाल के बीच तेहरान के पावर कॉरिडोर में बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी थी। अली खमनई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं बल्कि हर सवाल का केंद्र बनते जा रहे थे और हर सवाल पहले से ज्यादा खतरनाक था। संसद के भीतर बाहर से शांति दिखती थी लेकिन बंद दरवाजों के पीछे माहौल विस्फोटक था। कुछ दिग्गज नेताओं की राय साफ थी, अगर ईरान को बचाना है तो अब सामान्य फैसले काम नहीं आएंगे। इन्हीं बैठकों में एक ऐसा नाम बार बार उभर रहा था जिसने सबको चौंका दिया, भारत। यह चर्चा अब केवल सड़कों की कल्पना नहीं रही,
सत्ता के भीतर भी मान लिया गया था कि पश्चिमी पाबंदियां, अंदरूनी विद्रोह और चरमराती अर्थव्यवस्था के साथ ईरान अकेले नहीं टिक पाएगा। चीन पर भरोसा दरक चुका था, रूस अपनी जंग में उलझा था और भारत एकमात्र ऐसा विकल्प दिख रहा था जो ताकतवर भी है और इतिहास में दुश्मन भी नहीं। आम ईरानी मुसलमानों की बात भी साफ थी। नाराजगी इस्लाम से नहीं, उस सिस्टम से थी जिसने मजहब को डर का औजार बना दिया। मस्जिदों से बाजारों तक एक ही मांग सुनाई देने लगी, डर नहीं, इज्जत चाहिए। और जब भारत का नाम लिया जाता तो उसमें नफरत नहीं, उम्मीद झलकती थी। इसी बीच अफवाहों ने और रफ्तार पकड़ी। खमनई पर दबाव बढ़ चुका है, सुरक्षा तंत्र पूरी तरह भरोसे में नहीं, और यहां तक कहा जाने लगा कि हालात संभालने के लिए भारत तक संकेत भेजे गए हैं। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ थी, कंट्रोल हाथ से फिसल चुका है। और उसी उफनती भीड़ में एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, मोदी। किसी साजिश की तरह नहीं, बल्कि मजबूत नेतृत्व की तुलना के तौर पर। जब कोई मुल्क सबसे गहरे संकट में उतरता है, तब असली लीडरशिप पर्दे के पीछे नहीं रहती, वो सामने आकर इतिहास का रुख बदलती है। शायद इसी वजह से ईरान के भारत की तरफ झुकाव की चर्चा अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर बदल रहे हैं, हेडलाइंस करवट ले रही हैं और बड़ी ताकतों में बेचैनी साफ दिख रही है, खासकर चीन के खेमे में। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि जब जनता सड़कों पर फैसला सुना देती है तो टैंक, धमकियां और बयान ज्यादा देर तक असर नहीं रखते। सूत्रों के मुताबिक भारत हर हलचल पर गहरी नजर रखे हुए है। न कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, न कोई जल्दबाजी, लेकिन कूटनीतिक सरगर्मियां अब छुपी नहीं रहीं। अगर ईरान ने नया रास्ता चुना तो इसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे एशिया की रणनीति हिल सकती है। सेना के भीतर भी अजीब खामोशी है, खुला विद्रोह नहीं, मगर भरोसे की दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं। और जब भरोसा डगमगाता है तो सत्ता अपने आप कमजोर होने लगती है। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। एक तरफ पुराना सिस्टम है जो डर और दमन पर टिका रहा, और दूसरी तरफ एक अनजाना लेकिन उम्मीदों से भरा भविष्य, जहां लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत से जुड़ाव उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है। यह फैसला आसान नहीं होगा, दबाव भी होंगे, साजिशें भी रची जाएंगी, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एक साथ सोच लेती है तो नक्शे बदल जाते हैं। ईरान की सड़कों से उठती ये आवाज सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि नए दौर की दस्तक है। अब सवाल ये नहीं कि बदलाव आएगा या नहीं, असली सवाल ये है, अगर ईरान के दिल से भारत की तरफ रुख करने की आवाज उठ चुकी है तो दुनिया इस चुनौती का जवाब कैसे देगी? अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।